नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सूबे में इस समय तत्व और सत्व की लड़ाई छिड़ी हुई है और इसी लड़ाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम जाकर पूजा अर्चना करी। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी यहां विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। इस दौरान शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या ताबड़तोड़ बढ़ रही है, रिकॉर्ड बना रही है। अगर कोरोना नहीं होता तो ये तादाद और भी ज्यादा हो जाती। कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना संक्रमण में साहस का परिचय दिया। पीएम मोदी ने कहा, जितनी ऊंचाई पर उत्तराखंड है उतनी ही ऊंचाई हासिल करेगा। इसके बाद उन्होंने बाबा केदारनाथ और आदि शंकराचार्य को नमन करते हुए जय केदार के जयकारों के साथ संबोधन का समापन भी किया। तस्वीरें 4 गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते नजर आए। माथे पर त्रिपुंड था और मन में भावना कि सब कुछ बेहतर हो जाए। और दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे बाबा केदार को बागंबर चढ़ाई है प्रधानमंत्री ने। आपको बता दें कि शिव का जब भी आप जिक्र करेंगे बागंबर धारी हैं। दूसरी तरफ केदारनाथ में पूजा अर्चना आरती करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और रुद्राभिषेक भी इस दौरान किया है। पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ 1-2 लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें,
हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये कोविड न होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें, और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। तो वहीं इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, 5 सालों में केदारनाथ में सैकड़ों रुपए के काम हुए और प्रधानमंत्री की ओर से बद्रीनाथ धाम के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य ही कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के लाइव प्रसारण को गोरखपुर मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा। तिलक हॉल में प्रसारण के लिए किए गए खास इंतजामातों में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमल नाथ समेत मंदिर परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। लाइव प्रसारण देखने के लिए मुख्यमंत्री सुबह ही हॉल में बैठ गए थे। 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो लोग नहीं माने। हाँ, दिवाली के दिन लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, जिससे प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा हालत खराब है तो एनसीआर की, जहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। क्या है इसके असर, ये खास रिपोर्ट देखिए। लोगों ने रोशनी के त्योहार में जमकर आतिशबाजी की। सरकार की गाइडलाइन को पटाखे के रूप में जला दिया गया। नियम कानून को बम से उड़ा दिया गया। हालात ये हुए कि दिवाली की अगली सुबह कमोबेश उत्तर प्रदेश के हर शहर में हवा ने लगभग जहर का रूप ले लिया। कहीं कहीं तो सांस लेना भी खतरनाक हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर यूपी के नोएडा समेत कई शहरों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। इजाजत सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने की ही थी। साथ ही आतिशबाजी की टाइमिंग मात्र 2 घंटे निर्धारित की गई थी। लेकिन जैसे ही दिवाली की शाम हुई, पूरा प्रदेश न सिर्फ रोशनी से नहा उठा, बल्कि धुआंधार तरीके से पूरे प्रदेश में पूरी रात पटाखे जलाए गए। लोगों के धुआंधार तरीके से पटाखे जलाने का नतीजा ये रहा कि हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद और अन्य जिलों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सरपट भागता नजर आया। सबसे ज्यादा हालात तो एनसीआर की खराब है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वायु प्रदूषण हुआ। मेरठ में कई जगहों पर देर रात AQI 500 के पार चला गया। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी में भी वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहा। राजधानी लखनऊ में AQI 200 तक रहा, तो कानपुर में 223 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 853, मेरठ में 687 और आगरा में 400 के स्तर तक रहा। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण नोएडा में रहा, जहां हवा ने लगभग जहर का रूप ले लिया। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 875 दर्ज किया गया, जो वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली की रात दिल्ली NCR में धुआंधार तरीके से पटाखे जलाने की वजह से AQI अपने गंभीर स्तर को पार कर चुका है। आलम यह है कि दिल्ली NCR के कई इलाकों में दिवाली की रात AQI सबसे खतरनाक स्तर 999 के करीब पहुंच गया। पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार के सारे प्रयास बेनतीजा नजर आए। यही वजह है कि पॉल्यूशन से होने वाली आम बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंख और नाक में जलन होना, बालों का झड़ना, चक्कर आना, सिरदर्द और घबराहट, त्वचा पर दाने और खुजली, लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यूपी में इस वक्त पॉल्यूशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पटाखे जलाना है। दिवाली के मौके पर जलाए गए पटाखों से पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे अब प्रदेश के कई शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। संगमरमरी ताजमहल के इर्द गिर्द भी धुआं ही धुआं है। जी हाँ, प्रदूषण का स्तर ताज नगरी आगरा में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ AQI का स्तर 800 के पार, जिसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने ली है। देखिए, ताज नगरी आगरा की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। दीपोत्सव से पूर्व ही आगरा की क्वालिटी में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा था। वहीं दीपावली की रात को यह आंकड़ा 600 पार कर गया। वहीं आज सुबह शुक्रवार की बात करें तो 539 था और अभी लगभग 2 बज रहे हैं, तो अभी भी इस समय 400 के पार है। तो समझा जा सकता है कि ताज नगरी आगरा की आबोहवा में कितना जहर घुला हुआ है। इससे हम ताजमहल के बिल्कुल पास आप देख रहे हैं, यहाँ से ताजमहल साफ दिखाई देता है, लेकिन प्रदूषण के कारण यह ऐसा धुंधला दिखाई दे रहा है। दोपहर को यह हाल है तो सुबह और रात को या शाम को क्या हालत होते होंगे, ये समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही भी रही है कि यहाँ पर पानी का छिड़काव शहर में कम दिखाई दिया। वहीं जो ग्रीन पटाखे की सशर्त सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी, उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आगरा की सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों की कतारें बता रही हैं कि आगरा में प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि ये जो AQI है कब तक इस स्तर पहुंचता है या इसमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, प्रकृति के प्रति साहचर्य की भावना की प्रतीक गोवर्धन पूजा की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से सभी प्रदेशवासियों और भक्तों के लिए सुखी, समृद्ध और आनंदमय जीवन की प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। ब्रजधाम की पवित्र तीर्थ स्थली गोवर्धन में इस समय दीपावली गोवर्धन पूजा का 5 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब गोवर्धन में उमड़ रहा है। आज आपको बता दें कि गिरिराज जी की नगरी में पूरे भारतवर्ष से लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन पहुंचे। साथ ही विदेशी भक्त भी काफी ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं। अन्नकूट महोत्सव में शामिल होने गोवर्धन आए सर पर 56 भोग की सुंदर टोकरियां सजाकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई और उसके बाद गिरधारी गोरिया मठ मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना भी करी। अमेरिका और अन्य देशों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी भाषा में गिरिराज जी की महिमा का गुणगान भी किया है। इस पावन अवसर को अपने लिए आनंदमय बताया। Your name? Hare Krishna, my name is Anand Pradayani Dasi. I am disciple of Srila Bhaktivedanta Bon Goswami Maharaj, who is Acharya in this beautiful temple, Sri Giridhari Gaudiya. And today we celebrate a very nice celebration of Sri Giridhari Annakut Mahamahotsav.
and we came from all over the world just here to receive mercy of Giraj Govardhan. Giraj Govardhan, he can fulfill all our desires. He can give everything, money, family, nice wife, everything. But we don't ask this because it's all material. Every life we have all this kind of material facilities, but it's not given happy. What is your good name? Your name? Somali, Where are you coming from? United States of America. Today, why are you here? 10 years ago, I learned about Krishna consciousness from Srila Prabhupada, who brought it to the West. And because of the impressions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार का जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा अर्चना करी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करके पूजा करी। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि पिछले 2 सालों से पूरा देश कोरोना की लड़ाई से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बड़े फैसले लेकर राहत देने का काम किया। हम प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे पर आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही उम्मीद करते हैं कि 2022 में भी प्रदेश में भाजपा सरकार की दोबारा वापसी होगी। कोरोना की कहर से हम 2 साल से जूझ रहे हैं, इसी देर से हमें बचा के रखे। और प्रधानमंत्री का जो उत्तराखंड से लगाव है, वो बार बार केदारनाथ आते हैं और 13 की आपदा के बाद आज केदार का जो स्वरूप एक भव्य स्वरूप में बनकर आया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से यहाँ की जनता में जो उत्साह है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जो उत्साह है, इस बात का संकेत है कि 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता को स्वीकार मिलता है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के विरोध में प्रत्येक जनपद के शिवालयों में जलाभिषेक करके विरोध दर्ज कराया। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने राजधानी के मालदेवता स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करके भजन कीर्तन किया। तो वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए भाजपा पर केदारनाथ धाम का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। हेलो, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में जलाभिषेक किया है, तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश के तमाम जनपदों के शिवालयों में जलाभिषेक कर रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जलाभिषेक कर रहे हैं, आप लोग तमाम शिवालयों में कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है कि अतीत से हमने सबक लेते हुए, जिसके लिए कि कुछ लोग विख्यात हैं कि वो हर एक स्तर पर हर एक स्थल का और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों का भी राजनीतिकरण करते हैं। हमने प्रभु से याचना करने के स्वरूप आज यहाँ पर इस भजन का पाठ किया कि सबको सन्मति दे भगवान। मैं मानता हूँ कि प्रभु वो अकूत शक्ति रखते हैं कि जिसके तहत राई को पर्वत कर सकते और पर्वत को राई, तो सबको सन्मति दे सकते हैं। और अगर सबको सन्मति मिल गई तो निश्चित रूप में इस धरती पर प्रत्येक प्राणी सुखमय हो सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है, और हमने यही प्रार्थना की। एक सवाल और, प्रधानमंत्री ने जनसभा संबोधित किए, लाइव टेलीकास्ट देश भर में हुआ है, उसको किस तरह से देखते? मैं समझता हूँ ये सर्वथा अनुचित है कि एक धार्मिक स्थल का राजनीतिक प्रयोग हो। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने गर्भगृह से लाइव टेलीकास्ट किया अपने जो उन्होंने दर्शन किए, और हमारे श्रद्धा के स्थान उस केदारनाथ भगवान के उस लिंग का वहां से लाइव टेलीकास्ट उनके तस्वीर के साथ हुआ। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, हमारी परंपराओं के, हमारी धार्मिक आस्था के खिलाफ है, और इसीलिए मैं आज इस शिवालय में आकर प्रभु के शरणागत हुआ हूँ कि प्रभु हमें माफ करना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी, जिन्होंने राजधानी देहरादून के शिवालय में जलाभिषेक किया है, साथ ही एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि भाजपा की तरफ से राजनीतिकरण किया गया और बाबा केदार के दर से जो जनसभा संबोधित प्रधानमंत्री की तरफ से की गई वो नहीं होनी चाहिए थी। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।